जी 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 जी। इधर को क्या नसीब है यार, इधर भी पिटे, नमाज़ें करोड़ों पढ़नी मगर फिर भी पिटे। अरे यार तुम छोड़ो इसे, ले मोमिन और ले मुस्लिम, खत्म करो इसे। इधर देखो, जाओ उधर को एक साइड में कर ले। क्या कह रहे थे मैं? क्या नसीब है यार, नबी के बागियों का नसीब देखो, नबी के गद्दारों का नसीब देखो। यहां भी पिटे और वहां भी फरिश्ते डंडे लिए तैयार बैठे, गुर्द उठाए हुए तैयार हैं जनाब वाला, बिल्कुल जैसे कब्र में जाएंगे। सांप बैठे हैं, बिच्छू बैठे हैं, आ जाए इधर को, नबी के गद्दार का नसीब तो देखो। यहाँ इसलिए पिट रहे हैं, टोपी लगा के नमाजें पढ़ रहे हैं, एक से एक, कभी ट्रेन में पढ़ दी, कभी प्लेन में पढ़ दी, मार्केट में पढ़ दी, जहां चाहो वहीं पढ़ दी, घूर पे हाथ उठो, इधर घूरा पड़ा है, इधर खुद ही खड़े, तवज्जो है, इधर घूर पड़ा चौराहे पे। हमारे बुजुर्गों का एक मामूल रहा है, एक बुजुर्ग का बात वाकई बताता हूं आपको। एक बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग थे, उन्हें किसी ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। वो उस वक्त इस्तिंजा की हालत में थे, वजू था नहीं, बात समझ रहे हैं? तो वो उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो आदमी चला गया, उसने जनाब कश्ती में बैठा, यार भैया यार तू थोड़ी देर के लिए मुझे माफ कर, 1 घंटा लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा मैं, सब काम इसी वक्त में होने रह गए, पहले से न करे गए, इजाजत है? वो बुजुर्ग जो थे वो अस्सलाम वालेकुम कह के चले गए, इन्होंने जवाब नहीं दिया। वो कश्ती में बैठे, कश्ती में बैठ के दरिया पार कर गए, वो बहुत दूर सलाम करने वाले। तो इन्होंने जनाब वाला इस्तिंजा पाक किया, पाक करने के बाद में वजू किया, और वजू करने के बाद में फिर उस कश्ती में बैठे, उस कश्ती से पार पहुंचे, पार जाके उसके पीछे भागे, बहुत दूर जाके पकड़ा, और बहुत दूर जाके पकड़ के बोले वालेकुम अस्सलाम। कहा हुजूर क्या मतलब? बोले मतलब ये है कि सलाम अल्लाह का नाम है और मैं बगैर वजू के अल्लाह का नाम लेता नहीं। जोर से बोलो यार, बगैर सलाम अल्लाह का नाम, मेरा वजू था नहीं, तुमने मुझे सलाम किया। तकवा देखो, पारसाई देखो, परहेजगारी देखो, और ये भी परहेजगारी देखो, घूरा ये पूरा घूर पड़ा यहाँ चौराहे पे। इसी वजह से नमाज़ें बंद हो गई, जगह जगह पाबंदी लग गई, यहाँ नहीं पढ़ सकते, वहां नहीं जो नहूसतें आई हैं इन्हीं की वजह से आई हैं। अब ना ट्रेनों में पढ़ सकते, ना स्टेशनों में पढ़ सकते, ना हवाई अड्डे पे पढ़ सकते, कहीं नहीं पढ़ सकते, और जहां पढ़ोगे वहीं मरोगे। किसकी वजह से हुआ ये? नबी के बागियों की वजह से। और यहाँ भी कुटे, इसलिए कुटे, मुसलमान है, मुसलमान है, यहां भी कुटा, और अल्हम्दुलिल्लाह नबी के गुलाम कहीं नहीं पिटे। आज तक का रिकॉर्ड है, मुस्तफा का गुलाम कहीं नहीं पिटा। जितना भी पिटा है, बागी पिटा है, गद्दार पिटा है, गुस्ताख पिटा है, और इसे पिटने का हक है। जब एक करकहटे को, एक जानवर को, जो हजरत इब्राहिम का गद्दार था, वाले इस्लाम आग में डाले गए, तो करकहटे का नाम सुना? गिरगिट, ये फूंके मार रहा था, मेंढक पानी ला रहा था, ना इसकी फूंकों से कुछ हो रहा था, ना उसके पानी से, मगर इन दोनों ने 2 रजिस्टरों में नाम लिखवा लिए, गिरगिट ने गद्दारी के और मेंढक ने वफादारी के रजिस्टर में नाम लिखवा लिया। आज तक तुम देख लो, तुमने भी लगाए होंगे फंदे, मैंने भी लगाए फंदे, और फांस दिया गिरगिट को,
और ये कहते थे एक परी खून। जी जी जी। सांप इतना बड़ा और इतना बड़ा खतरनाक कोबरा, कभी किसी ने कहा है कोबरे को कोई मार देगा तो एक परी खून बढ़ जाएगा? शेर इतना बड़ा, किसी ने कहा है कि एक शेर को कोई मार देगा तो एक परी खून बढ़ जाएगा? क्योंकि शेर गद्दार नहीं, सांप गद्दार नहीं, जानवर कोई गद्दार नहीं। एक गिरगिट है जिसने हजरत इब्राहिम की शान में गुस्ताखी की है। खुदा की कसम कितना जमाना हो गया, आज तक बच्चे कहते चले आ रहे हैं एक परी खून बढ़ जाएगा, एक परी, कोई बता रहा उन्हें परी बढ़ जाएगा या दो परी बढ़ जाएगा, वो तो ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में मारो फंदा लगाओ क्रिकेट को और एक परी खून बढ़ाओ। और जनाबे वाला क्यों? इस वजह से है कि ये अल्लाह ही की तरफ से है कि ये वो जानवर है जलील, जिस जनीर जानवर ने हजरत इब्राहिम की शान में गुस्ताखी की है हजरत, तो अल्लाह ही की तरफ से है कि इसे जमीन पे जीने का हक नहीं है। हजरत गौर करो, एक जानवर जिसने इब्राहिम खलीलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की है उसे जमीन पे जीने का हक नहीं है। और लोग, एक इंसान जिसे अकल भी दी गई हो और वो नबी का गद्दार रहा हो, अंदाजा लगाओ उसकी पोजीशन क्या होगी। यहाँ भी पिटेगा और कल जनाबे वाला कब्र में जाएगा। नसीब तो देखो गद्दार का, यहाँ भी पिटा और कब्र में गया तो वहां जनाबे वाला वो धुनाई वो धुनाई वो पिटाई वो पिटाई कि अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम कलेजे तैर जाएंगे। यहाँ भी पिटा, यहाँ इसलिए पिटा के मुसलमान की तरह लगता था, और जनाब वहां इसलिए पिटा के मुसलमान था ही कहां। जी 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 जी। गद्दार था मुस्तफा का, बागी था, तागी था, और उसी के जनाबे वाला उसी के लेवल पे वो चला जाएगा जो दोनों तरफ रहता है, जो दोनों तरफ रहता है। इस कश्ती में भी पांव रख लिया, इसमें भी पांव रख लिया, और दोनों कश्तियों में जा रहे हैं। अबे तूने सोचा नहीं कि अगर तूफान आ गया, हवा तेज चल गई और एक कश्ती उधर को चली गई और एक कश्ती इधर को चली गई, तो तेरा क्या होगा? अरे तेरा क्या होगा बे? दो कश्तियों पे पांव रखने वाले, क्या होगा तेरा? कश्ती उधर चली गई एक कश्ती, तो जो अंजाम उनका है वही अंजाम इनका है, जो जनाबे वाला गद्दार का अंजाम है। इसीलिए हजरत, अरे मुझे बताओ, गेहूं को तो पिसना ही था, घुन का क्या कसूर था जो पिस गया? तवज्जो है, गेहूं को तो पिसना ही था, मगर उस घुन का क्या कसूर जो गेहूं के साथ पिस गया? हमने कहा इसका कसूर, तो पता चला उसी के साथ रह रहा था, समोसे मार रहा था, बिरयानी मार रहा था, अंडे पे अंडा खा रहा था, उस वक्त एहसास नहीं हो रहा था, और जब चली है चक्की तो जनाबे वाला तो पता चला कि साथ रहने का अंजाम क्या? 4 दिन की जिंदगी है। गौर कर लो इस पे, 4 दिन की जिंदगी है, ज्यादा लंबी नहीं है। जो नबी का नहीं है बखुदा वो किसी का नहीं है। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत दो 10 मर्तबा दरूद पढ़ दे दरूद शरीफ पढ़ी। सैयदना आदम वाला अभी नबी आए नहीं है, दरूद शरीफ पढ़ी गई, मुस्तफ़ा का नाम लिया गया, मुस्तफ़ा के नाम से हमारी माँ हमारे अब्बा के लिए हलाल हो गई जनाब वाला। इसका मतलब नबी की मोहब्बत तो हमारे खमीर में डाल दी गई। सुभान अल्लाह। और जब नाम ही डाल दिया गया, तवज्जो है, बगैर मेहर के औरत हलाल नहीं, और मेहर में नबी का नाम। अब अगर कोई नबी की मोहब्बत के खिलाफ सवालिया निशान मारेगा तो वो अपने नेचर के खिलाफ सवालिया निशान मार रहा है, अपनी फितरत के खिलाफ, अपनी जिबिल्लत के खिलाफ, अपनी फितरत के खिलाफ, अपने नेचर के खिलाफ बगावत का झंडा लहरा रहा है। हज़रात मोहतरम, फिर अभी और बात आगे बढ़ती है जनाब वाला। एक दिन ऐसा आ गया कि इन्होंने गंदम का दाना खा लिया, गंदम का दाना खाते इनके कपड़े उतर गए। अल्लाह ने फरमाया दोनों के दोनों जमीन पे पहुंच जाओ। ये दोनों के दोनों जमीन पे आ गए। सैयदना आदम इंडिया में आ गए और हजरत हव्वा वहां पहुंच गई। अब जनाबे वाला दोनों के दोनों रो रहे हैं। हजरत आदम बहुत रोए, बड़े सीधे बड़े भोले हमारे अब्बा, रोते रहे, तड़पते रहे, रोते रहे। अल्लाह मुझे माफ कर दे, 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 अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह मैंने गंदम का दाना मुझे माफ कर दे, मेरी खता इज्तिहादी को दरगुजर फरमा दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को दरगुजर फरमा दे।
दे। अल्लाह में 1 साल हो गया रोते रोते, 2 साल हो गए रोते रोते, जी इतने आंसू बहाए कि परिंदे पानी तक पीने लगे उन आंसुओं में से, इतने आंसू बह गए जन्म वाला। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए। कितना लंबा जमाना होता, 100 साल का, 100 साल रोते रोते हो गए। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी खुदा इत्यादि को माफ फरमा दे। 200 साल हो गए। कितने? 200 साल। अरे बड़ा लंबा जमाना होता है 200 साल। अरे कितना लंबा जमाना होता है, तुम्हारी 4 नस्लें बीत जाती है 200 साल में। इतना लंबा जमाना 200 साल। बात यहां भी खत्म नहीं हुई। 250 साल नो रेस्पॉन्स। 250 years weeping loudly, crying loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. No response. 250 साल अल्लाह का नबी। आज लोग कहते हैं अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। तवज्जो है? जरा से झटके में कह दे और इन सुन्नियों को बहका दे, ये बेचारे भोले भाले पढ़े लिखे हैं। अरे आते क्यों नहीं इमामों के करीब? पढ़ते क्यों नहीं हो तुम? हैं? वो तुमसे पैसे ले मांग रहे हैं कि तुम पढ़ोगे नहीं? अबे किताबें भी तुम्हें दे देंगे, तुम आओ तो पढ़ने के लिए। 12 साल से 25 साल का लड़का बैठे तो कारी जहीर के पास, कारी खालिद के पास। पढ़ने आओ तो। और कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हमने गैरों को देखा है